नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और आज का वह टॉपिक है, ये सेकेंड पार्ट उस टॉपिक का है। और जो हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जिससे हमने देखा कि पिछले एग्जाम में अर्थात 2021 की बात कर रहे हैं, अब तक इस टॉपिक से मतलब लगभग इस टॉपिक से अब तक लगभग 200 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो 2021 में हम नजर डालें, वो टीजीटी 2021 का टीजीटी हुआ था, 2021 में पीजीटी हुआ था, 2021 में जीआईसी हुआ था, 2021 में आश्रम पद्धति हुआ था और 2021 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। इन सब एग्जामों को अगर इनका कैलकुलेशन करते हैं तो 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो इन टॉपिक से पूछे गए थे। टीजीटी पीजीटी में हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसे थे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक पूरा देखिएगा। इनमें हमने उन्हीं प्रश्नों को स्थान दिया है जो प्रश्न आपको 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। और इनमें उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो एग्जाम में हूबहू आपको सेम प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आज चूंकि हम बोर्ड पर आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं पहले आपको बता चुका हूं, जहां मैं जॉब करता हूं वहां से घर पे हूं और लगभग काफी लंबी छुट्टी लेकर निकला हूं, तो इसलिए जो सेटअप है वो उपलब्ध नहीं है, तो कैमरा वगैरह का भी अभाव है। तो हो सकता है आपको हमारा पिक्चर ना दिख रहा हो, तो वो कोई मायने नहीं रखता है, कंटेंट मायने रखता है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पुनः फिर आपको उसी रूप में वीडियो अवेलेबल रहेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 26 पर नजर डालें उससे पहले हम आपको बोल दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस। ये जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करा चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो कहता है कि जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है और उसमें पूछ रहा है कि पाइनस में कौन सी अवस्था देखने को मिलती है। डिप्लोजाइलिक का मतलब क्या होता है? डबल जाइलम वाला। क्या होता है? डबल जाइलम वाला। कैसा होता है? डबल जाइलम वाला। माइनोजाइलिक और एक होता पॉलीजाइलिक। पॉलीजाइलिक का मतलब होता है मल्टीपल मल्टीपल जाइलम की बात करता है। किसकी बात करता है? मल्टीपल जाइलम की बात करता है, यानी कई सारे जाइलम की बात करता है। तो दो शब्द एक्स्ट्रा है, एक आया माइनोजाइलिक, एक आया पिक्नोजाइलिक। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों के बारे में बता दें कि जाइलम में जो जाइलम होते हैं, जाइलम में जो वुड होती है, लकड़ी होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है माइनोजाइलिक वुड या लकड़ी की बात करता है। ये क्या होती है? इसमें वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है। इसका जो पिथ होता है, इसमें पिथ जो होता है वो अत्यधिक विकसित होता है। पिथ कैसा होता है? तो पिथ जो होता है वो अत्यधिक विकसित होता है। दूसरा, कॉर्टेक्स एंड वाइड मेडुलरी रे प्रेजेंट रहती है। और क्या प्रेजेंट रहता है? कॉर्टेक्स एंड वाइड, वाइड का मतलब चौड़ी, मेडुलरी मेडुलरी जो रे होती हैं वो प्रेजेंट रहती हैं या उपस्थित रहती हैं। इस प्रकार की जो लकड़ी पाई जाती है वो साइकस में पाई जाती है, या इस प्रकार का जाइलिक कंडीशन जो होती है वो साइकस में पाई जाती है, और ये 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। दूसरा आता है पिक्नो जाइलिक। जब हमने थ्योरी क्लास ली है, थ्योरी क्लास में हमने माइनोजाइलिक पिक्नोजाइलिक खूब बताया था, और हमने उसमें सब कुछ आपको बताया है, कौन कौन से सन में पूछा गया वो भी बताया था। तो ये क्या होता है? पिथ एंड कॉर्टेक्स रिड्यूस होता है। इसमें क्या होता है? पिथ एंड जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स जो होता है वो रेड्यूस्ड होता है। रेड्यूस का मतलब होता है विलुप्त होता है या कम विकसित होता है पिक्नोजाइलिक में। और इसके अलावा क्या होता है? जो मेडुलरी रे होती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं। जो मेडुलरी रे होती हैं वो अनडेवलप्ड होती हैं, अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड होती हैं, अविकसित होती हैं। ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पाइनस में। किस में देखने को मिलती है? पाइनस में देखने को मिलती है।
अच्छा, एक और शब्द आया है, उसको भी डिफाइन कर दे, चूंकि पूछा गया है। एक शब्द आया पॉलीजाइलिक। पॉलीजाइलिक के बारे में हम आपको बता दें कि पॉलीजाइलिक कंडीशन किस में पाई जाती है। तो ये कंडीशन, इसको अलग कलर से बताएं, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में कहीं क्वेश्चन गलत ना हो। कलर कौन सा चूज करें, ये चूज कर लेते हैं। पॉलीजाइलिक कंडीशन कहां पाई जाती है, तो इन साइकस। ध्यान में रखिए, अगर कभी पूछ दे मैनोजाइलिक ना पूछकर पूछ दे पॉलीजाइलिक कंडीशन, तो साइकस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, साइकस। यंग स्टेम, ध्यान में रखिएगा, जो यंग स्टेम होता है, क्या होता है, जब साइकस का जो यंग स्टेम होता है वह कैसा होता है, वह यंग जो स्टेम होता है वो मोनोजाइलिक होता है, एक जाइलम वाला होता है, मोनोजाइलिक होता है। ये विशेष है, ये हमें, ये जो डाटा आपको दे रहे हैं ये थ्योरी क्लास में ही आपको अवेलेबल रहेगा हमारे। मोनोजाइलिक होता है मगर आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, बट आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, जब द्वितीयक वृद्धि हो जाती है उसके स्टेम में, साइकस के स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, तो सो पॉलीजाइलिक कंडीशन, सो पॉलीजाइलिक कंडीशन, कई जाइलम वाली कंडीशन दिखाई देती है। तो ये भी कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, अगर एग्जाम में पूछे, साइकस में। माइनोजाइलिक कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, साइकस में। डिप्लोजाइलिक कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, रैकिस, किसमें देखने को मिलती है, रैकिस में देखने को मिलती है डिप्लोजाइलिक कंडीशन। और डिप्लोजाइलिक कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल, यही क्वेश्चन 2021 के पीजीटी में पूछा है। तो उसकी, चलो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा डाटा, और ये डाटा इसलिए मित्र दे रहे हैं कि इस डाटा से कम आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो। तो कंडीशन कौन सी पाई जा रही है, तो हमने पाइनस कहां लिखा है, ये, और पाइनस किसमें, पेक्नोजाइलिक, तो ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, सी, पिक्नोजाइलिक कंडीशन पाइनस में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म नोन एज, जो छोटा, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है वह कौन सा है। यह क्वेश्चन आपके पीजीटी में आ चुका है, यह क्वेश्चन आपके टीजीटी में आ चुका है, यह आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो पाया जाता वो जैमिया पेक्मिया जो है, यह सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म माना जाता है। यह जिम्नोस्पर्म कैसा माना जाता है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म यह माना जाता है। अगर आपको मैं पिक्चर दिखा दूं, तो ये आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और ये पिक्चर जो है वो जेमिया की है। ये कोई किसकी पिक्चर है, तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। कैसा है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सॉरी, जिम्नोस्पर्म सबसे छोटा। कौन, जेमिया पिग्मिया, जो जिम्नोस्पर्म है, ये क्या है, जेमिया का है, और ये एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म। और कैसा, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। पिक्चर इसलिए दिखा दिया कि अगर पिक्चर आप लोग देख लेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, ध्यान में रखिएगा, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, वह प्रैक्टिस बैच केवल 599 में अवेलेबल है। और जो हमारा टीजीटी और पीजीटी का बैच है और एलटीजीआईसी का, वो 899 में है। लेकिन यह बैच जो है, इसको थोड़ा सा बंद कर दें। एक्चुअली मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं कि जो कंप्यूटर है हमारा, वो घर में वो पुराना है, डेस्कटॉप है, तो ये लैगिंग करता है, इसलिए सब सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं। अब मुझे लग रहा है कि पता लगा 10 दिन की छुट्टी में है तो कितने दिन आपसे मैं दूर रहूंगा। तो थ्योरी क्लासेस तो मैं देता रहता हूँ, आज मैंने सोचा यूट्यूब पर भी क्लासें जानी चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी में जो है 899 का है, जो कि जून, ध्यान में रखिएगा, जो जून है, जून तक वैलिड है ये, जब तक पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा, टीजीटी पीजीटी का। 1199 वाला जो बैच है, ये हमारा 1 ईयर वैलिड है, 1 साल वैलिड है। और जो रिसेंट में टॉपेस्ट बोर्ड बैच चल रहा है वो 1399, इसमें सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इन तीनों बैचों में क्या कॉमन है, सब में आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, सब में आपको डिस्कशन अवेलेबल रहेगा, और डिस्कशन अवेलेबल रहेगा, सब में एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल रहेगी,
चैप्टर वाइज एमसीक्यू अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा 1,500 पीडीएफ का एक लाइब्रेरी आपको अवेलेबल रहेगी। उसके अलावा आपको जीएस के नोट्स अवेलेबल रहेंगे। ये सब आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल रहेगा। आज ही जुड़े, अभी जुड़े। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी आदि एग्जाम में सफल हो चुके हैं। आज ही जुड़े। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 28 क्या कहता है? 28 कहता है आर्चिगोनिया आर absented। तो एक वर्ग हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था एक आर्चियो गोनिएटा वर्ग बनाया गया। आर्चिगोनिएटा में कौन से आते हैं? ऐसे जीव आते हैं जिसमें आर्चिगोनियम पाई जाती है। आर्चिगोनियम पाई जाती है। इसमें हमने कौन कौन बताया था? तो हमने बताया था कि आर्चिगोनियम ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होती है। ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होती है। ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, और फिर हमने बताया था आपको ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। लेकिन लेकिन एक्सेप्शनल केस है यहां। एक्सेप्शनल केस है। और कौन है? तो जो नीटेल समूह है। कौन सा समूह है? नीटेल्स। ध्यान में रखिएगा, जो नीटेल्स समूह है वह इसको फॉलो नहीं करता है। क्या नहीं फॉलो करता है? नीटेल्स जो है वो फॉलो नहीं करता है। तो अब देख लेते हैं नीटम जो है। नीटेल्स ग्रुप में कौन आता है? नीटम। सारे जिम्नोस्पर्म। देखिए स्लेजनेला क्या है? स्लेजनेला टेरिडोफाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेरिडोफाइटा। पूरे टेरिडोफाइटा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्लेजनेला से बनते हैं। दूसरे नंबर में इंपॉर्टेंट मार्सिलिया है। ये भी क्या है? टेरिडोफाइट है। साइकस क्या है? ये इन्हीं से जिम्नोस्पर्म की शुरुआत यहीं से करते हैं। जिम्नोस्पर्म है। और इस जिम्नोस्पर्म में आर्चिगोनियम पाई जाती है। आर्चिगोनियम जो है वो क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। बट लेकिन नीटम जो है वो लास्ट का है। और नीटम जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक है। इसमें क्या होता है? आर्चिगोनियम जो होती है, आर्चिगोनियम जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो आंसर चूंकि उसने पूछा किस में एब्सेंट है, तो नीटम में एब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द लार्जेस्ट मेल गैमीट आर फाउंड इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट मेल गैमीट किस में पाया जाता है? मेल गैमीट का मतलब क्या हुआ? देखिएगा पाइनस, ये क्या है? एक तो जिम्नोस्पर्म है। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। टेरिडोफाइट्स, राइजोपस क्या है? फंगस है, कवक है। साइकस क्या है? साइकस भी जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म। तो ध्यान में रखिएगा साइकस एक ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट, ध्यान में रखिएगा, लार्जेस्ट एंथ्रोजॉइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथ्रोजॉइट पाया जाता है, जिसे हम मेल गैमीट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मेल गैमीट के नाम से जानते हैं। इसका जो मेल गैमीट होता है, अगर इसका हम चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे? चित्र। तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से लट्टू के आकार का होता है, मल्टीसीलिएट होता है। कैसा होता है? मल्टीसी। लार्जेस्ट होता है, नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। और जिम्नोस्पर्म में ही साइकस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें लार्जेस्ट ओव्यूल पाया जाता है। अगर पूछ दे कि सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल किसमें पाया जाता है, तो साइकस है। सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल भी साइकस में देखने को मिलता है। तो लार्जेस्ट मेल गैमीट, तो एंथ्रोजॉइट क्या है? एंथ्रोजॉइट मेल गैमीट है। तो लार्जेस्ट कौन होगा? सी, सॉरी डी। कौन होगा? साइकस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन का क्या कर दिया? पैटर्न चेंज कर दिया। पैटर्न में चेंज कर दिया। यहां स्पर्म शब्द दे दिया। क्या शब्द दे दिया? स्पर्म। अब आपको यदि बॉटनी की अच्छी पकड़ नहीं है या सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ नहीं, अब घूम जाएंगे कि हमने किताबों में स्पर्म शब्द कहीं भी नहीं दिया है। वहां जो दिया है और वो लार्जेस्ट स्पर्म शब्द दिया है, मगर हम लोग जो पढ़ते हैं वो एंथ्रोजॉइड पढ़ते हैं। एंथ्रोजॉइड या दूसरा मेल गैमीट शब्द पढ़ते हैं। इस शब्द को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। स्पर्म, स्पर्म शब्द हम लोग सिर्फ किसमें पढ़ते हैं? एनिमल में पढ़ते हैं। एनिमल में। लेकिन यहां उसने बॉटनी में घुसेड़ा लगा दिया। अब देखिए जिंगो बाइलोबा दिया, नीटम दिया, साइकस दिया, लाइकोपोडियम दिया। अब प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट में स्पर्म शब्द कहीं यूज ही नहीं होता है।
एंथ्रोजोइड। अब यहां स्पर्म से मतलब क्या है, मेल गैमीट से। अब ये आपका कॉमन सेंस है कि आप ये समझ सको कि यहां जो बात करना चाह रहा है वो मेल गैमीट की बात करना चाह रहा है। तो जो मेल गैमीट है, ध्यान में रखिएगा, लार्जेस्ट किसका है, तो अभी हमने बताया साइकस का। और ध्यान में रखिएगा, दो ही ऐसे ग्रुप हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, दो ही ऐसे हैं, एक साइकस और एक गिंगो। ये दोनों ऐसे हैं जिनके मेल गैमीट मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और से जिम्नोस्पर्म के जो मेल गैमीट होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं। मैं डाटा दे रहा हूं, और ये जो भी है, मैं डाटा जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं अपनी थ्योरी की क्लास को लेकर ही सॉल्व करता हूं। क्योंकि और जो हम थ्योरी क्लास बनाते हैं और उनको भी डिजाइन इस तरह करते हैं कि एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। मैं बहुत लेंदी नहीं पढ़ाता, और जो भी मैं पढ़ाता हूं थ्योरी क्लास जिन लोग हमारे लिए हुए हैं, तो आप समझते हैं गागर में सागर भरते हैं। अगर हम एल्गी पढ़ा रहे हैं, तो एल्गी का अगर हमने क्लमाइडोमोनास या पॉलीसाइफोनिया अगर एल्गी में पढ़ाया है, या जिम्नोस्पर्म में आपको मान लो साइकस पढ़ाया, पाइनस पढ़ाया, फेड्रा पढ़ाया, नीटम पढ़ाया, तो साइकस में वही चीजें आपके साथ डिस्कस हुई हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम पहले भी कहते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये सोचकर नहीं पढ़ाता कि कक्षा पीजी या यूकेजी या फर्स्ट वाले को पढ़ा रहा है या बॉटनी सिखा रहे, नहीं, हम वो चीज पढ़ाते हैं। मुझे लगता है सबको बॉटनी आती है, सबको जूलॉजी आती है, सब जानते हो, केवल हम वो चीजें आपको पढ़ाएं जिससे आपका एग्जाम निकल सके कम मेहनत के साथ। चलिए, तो यहां लार्जेस्ट टर्म पूछ रहा है तो 30 नंबर है। 31st में क्या कह रहा है, इफ द लीफ ऑफ पाइनस हैज 16 क्रोमोसोम। कहता है जो पाइनस की लीफ होती है उसमें 16 क्रोमोसोम्स है। और ध्यान में रखिएगा, जो पाइनस, पाइनस का मतलब क्या है, जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म है, और वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब 2n होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, लीफ, स्टेम और रूट, तीनों की तीनों कैसे हैं, सब डिप्लॉइड है। अच्छा, लीफ पाइनस है 16 क्रोमोसोम। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म। तो ध्यान में रखिएगा, जो जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म जिसे हम हिंदी में और भ्रूण पोष के नाम से जानते हैं, भ्रूण पोष, अर्थात ये भ्रूण को पोषण देता है। इसका डेवलपमेंट जो होता है इंडोस्पर्म का, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन से पूर्व ही इसका निर्माण हो जाता है इंडोस्पर्म का। और चूंकि निषेचन से पूर्व हो जाएगा तो यह हरदम अगुणित या हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो उसने कहा है कि पाइनस में 16 क्रोमोसोम है, किसमें, उसकी पत्ती में, तो 2n है, 2n है। और इंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है, तो 2n का 16, 2n स्टेज है, तो हैप्लॉइड स्टेज कितनी होगी, 8। तो ऑप्शन ए को हम सही कर देंगे। इसका जो इंडोस्पर्म हैप्लॉइड है तो कितना होगा, 8। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सोमैटिक, मैंने क्वेश्चन घुमाया है फिर उसी तरह का लिया है। इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, लीफ, स्टेम एंड रूट की बात कर रहा है। नंबर इन द साइकस इज 2n। और सोमैटिक का मतलब समझ रहे हो, सोमैटिक का मतलब हिंदी में होता है कायिक की बात कर रहा है, कायिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात कर रहा है। अब कुछ हिंदी वाले मित्रों को दिक्कत होगी, मगर सोमैटिक क्रोमोसोम अर्थात का मतलब क्या हुआ कि इनके जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या है और वो कितनी है, अच्छा, नंबर 2n है, ठीक है, वही दिया हुआ, ठीक है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंडोस्पर्म। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि इंडोस्पर्म हरदम हैप्लॉइड होता है, पहले ही बता चुके हैं, हैप्लॉइड होता है, यही तो बताया है। तो ये अगर 2n है तो ये हैप्लॉइड होगा, तो अगुणित होगा, तो ऑप्शन सही है। और यहां एक को इस शब्द देखना है, क्या देखना है, साइकस शब्द दिए ना देखना है। हमारी फिर बात सुन लीजिएगा, क्वेश्चन फंसाएगा। अगर साइकस ना देकर, क्या देता, साइकस ना देकर कहीं अगर एंजियोस्पर्म कह देता, अगर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो हमारा पढ़ाना बेकार है। यदि साइकस की जगह कोई एंजियोस्पर्म देता, आम दे देता, नीम दे देता, बबूल दे देता, अगर एंजियोस्पर्म दे देता फिर पूछता कि उसका एंडोस्पर्म कैसा है, तो
फिर ट्रिप्लॉइड हो जाता है। कैसा हो जाता है? त्रिगुणित हो जाता है। आंसर त्रिगुणित सही होता है। मगर साइकस दिया है, साइकस क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म। और पहले ही इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वह हरदम हाइप्लॉइड या अगुणित होता है। तो ऑटोमेटिक ये लगाए। यदि यही एंजियोस्पर्म दे देता तो 3n लगाते। समझ में आ गया? मैंने दोनों चीजें बता दी। क्वेश्चन कहता है साइकस लीफलेट द वेस्कुलर बंडल इज। साइकस का जो लीफलेट होता है, ध्यान में रखिएगा, साइकस का जो लीफलेट होता है उसका वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? तो साइकस के लीफलेट के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कंज्वाइंट कंज्वाइंट एंड कोलेट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? कंज्वाइंट एंड कोलेट्रल होते हैं। और कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। एंड कैसे होते हैं? ध्यान में रखिएगा, ओपन एंड डिप्लोजाइलिक होते हैं। डिप्लोजाइलिक होते हैं। डिप्लोजाइलिक का मतलब अगर आप समझना चाहो तो हमने दो शब्द दिए थे। एक दिया था सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल होते हैं, और एक होते हैं सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो ये तो हम समझाने से रहे, क्योंकि ये थ्योरी क्लास में चित्र बनाकर हमने सब समझाया। और हमने कहा था जब सेंट्रीपीटल जाइलम होगा तो क्या होगा? इंडार्च होगा। कैसा होगा? इंडार्च होगा। और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होगा तो एक्सार्च होगा। अब चूंकि डिप्लोजाइलिक है तो दोनों कंडीशन मिली जुली हैं, तो ये मिसार्च कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी? मिसार्च। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 34 पे नजर डालें, 34 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस। पाइनस के बारे में ट्रू क्या नहीं है? तो देखिएगा, पाइनस में ब्रैक्स एंड ओवलीफेरस ओब्यूल, ये ईएलटी 2021 में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओवलीफेरस स्केल किस में देखने को मिलते हैं? तो पाइनस में। ब्रैक्स और ओवलीफेरस स्केल बिल्कुल। रेजिन कैनाल एंड नीडल्स पाइनस में पाई जाती है। ट्राइकीट्स एंड बॉर्डेड पिट्स पाई जाती है। लेकिन माइनोजाइलिक बूट किस में पाई जाती है? ये साइकस का लक्षण है। किसका लक्षण है? साइकस करेक्टर है। और कह रहा नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, क्योंकि पाइनस की जो वुड होती है वो कौन सी होती है? पिक्नोजाइलिक होती है। कैसे? पिक्नोजाइलिक होती है। ध्यान में रखिए, ना कि माइनोजाइलिक। माइनोजाइलिक जो सॉरी मोनोजाइलिक जो वुड होती है वो साइकस का लक्षण है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। 45 नंबर कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्मस जीनस द सीड आर सपोज टू बी द बाइटेगमिक। ध्यान में रखिएगा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल होते हैं वो प्राय यूनिटेगमिक होते हैं। यूनिटेगमिक होते हैं। यूनिटेगमिक कौन सी बला है? अर्थात ओव्यूल में जो इंटुगमेंट होते हैं, इंटुगमेंट जो होते हैं वो सिंगल होता है, एक ही होता है, तो उसे यूनिटेगमिक। अगर दो होते तो बाइटेगमिक। तो देखिएगा, साइकस, पाइनस और जेमिया, ये तीनों की तीनों इनिशियल है। नीटेल्स का जो सदस्य है वो इफेड्रा और नीटम है। इफेड्रा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से समानता दिखाता है, इसलिए ये बाइटेगमिक होगा। कौन? इफेड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द इंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय। इंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का कैसे होता है? हरदम अगुणित होता है। और ये कब बनता है? फर्टिलाइजेशन से पहले। फ्यूजन वन मेल गैमीट एंड वन पोलर न्यूक्लियस। तो ये तो गलत है, क्योंकि निषेचन से पूर्व बनता है। फ्यूजन टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल न्यूक्लियस, ये कंडीशन एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। फर्टिलाइज एग से फ्रॉम मेगास्पोर, बिल्कुल इसका निर्माण किससे होता है? मेगास्पोर से होता है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following pairs of genera is known as living fossil? जो इसमें से पेयर जेनरा है उनमें से लिविंग फॉसिल्स कौन सा है? तो देखिए, हम साइकस को भी लिविंग फॉसिल्स में पढ़ते हैं और किसको पढ़ते हैं? गिंगो बाइलोबा को। तो ऑप्शन पहला ही है, साइकस और गिंगो बाइलोबा दोनों के दोनों लिविंग फॉसिल्स कहे जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग फॉसिल्स गिंगो बाइलोबा बिलोंग टू द। अब आपको अब पता होना चाहिए गिंगो बाइलोबा किस में आता है। तो गिंगो बाइलोबा जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है।
तो ब्रायोफाइटा दिया है, गलत है। जिम्नोस्पर्म दिया है, तो ऑप्शन बी सही है। जो गिंगो बाइलोबा है, जो कि लिविंग, और गिंगो बाइलोबा अक्सर जो हम लोग पढ़ते हैं वो एमएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में इसका अध्ययन करते हैं। एक्चुअली में बीएससी के जो सिलेबस में पहले था वो हम लोग साइकस पढ़ लेते थे और पाइनस पढ़ लेते थे, पाइनस और इफेड्रा यही पढ़ते थे। और एमएससी में जो है वो फिर बहुत चीजें पढ़ते हैं, फिर वहां आपको नीटम भी पढ़ाया जाता है एमएससी में, और एमएससी में गिंगो बाइलोबा भी आ जाता है, और पिग्मिया वगैरह भी, छोटे छोटे जो जीनस है उनको भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। टर्पेंटाइन ऑयल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, टर्पेंटीन का या जिसे तारपीन का तेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तारपीन का तेल बोलते हैं। तो वो कहता है तारपीन का जो तेल है वो ड्राइव फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राय पाइनस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, पाइनस से। तारपीन का जो तेल है वो प्राय पाइनस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 नंबर। फिर देखिए पूछा हुआ, द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसे होता है, अगुणित होता है। इसका डिटेल हम, चूंकि हमने आपसे कहा ना एक अगर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो 10 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्मस वुड, जो जिम्नोस्पर्म की लकड़ी होती है या अनावृत बीजी पौधों की लकड़ी होती है वो कैसी होती है, तो ये कहता पोरस होती है या रिंग पोरस होती है, डिफ्यूज। ये तीनों के तीनों जब हम प्लांट एनाटॉमी आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, एनाटॉमी की जब थ्योरी क्लास पढ़ाई है, थ्योरी क्लास, तो इन सब के एग्जाम्पल ये क्या होते हैं सब पढ़ाया, तो हमने कहा था इंपॉर्टेंट भी है। तो चूंकि यहाँ जिम्नोस्पर्म पूछा, नॉन पोरस होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो वेसल्स लेस होते हैं, वेसल्स लेस होते हैं, अर्थात वेसल का अभाव होता है, वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये नॉन पोरस होते हैं। तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच, पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो साइकस हम पहले बता चुके हैं कि मोटाइल स्पर्म पाया जाता है, पाइनस में पिक्नोजाइलिक वुड पाई जाती है, इफेड्रा में माइनोजाइलिक वुड पाई जाती है, गिंगो को मैडन हेयर ट्री कहते हैं। तो 42 का हम कौन सा सही करेंगे, तो सी, नॉट करेक्ट। इफेड्रा में माइनो जो मोनोजाइलिक वुड है वो नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसको मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्रुप प्रोजिम्नोस्पर्म, इनमें से प्रोजिम्नोस्पर्म ग्रुप किसने बनाया था, तो वो बी के नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोजिम्नोस्पर्म्स का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकोटिलेडन्स एम्ब्रियो आर फाउंड इन, तो देखिएगा पॉलीकोटिलेडन्स एम्ब्रियो किस में देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। पॉली जो कोटिलेडन्स एम्ब्रियो है वो किस में, तो अगर हम साइकस की बात करते हैं तो इसमें जो कॉटिलेडन्स हैं वो 1 और 2 पाए जाते हैं, एक अथवा दो पाए जाते हैं। साइकस में जो कॉटिलेडन्स है वो एक अथवा दो पाए जाते हैं, जबकि पाइनस में जो कॉटिलेडन्स की संख्या होती है वो मल्टीपल होती है, मल्टीपल होती है। तो वही है, तो वो कंडीशन क्या करेगी, पॉलीकॉटिलेडन्स, ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड इन, इनमें से देखिए लाइकोपोडियम दिया है, एडियंटम दिया है, और इफेड्रा दिया है, और साइकस दिया है। ये जिम्नोस्पर्म है, ए भी जिम्नोस्पर्म है, ये टेरोडोफाइट है, और ए भी टेरोडोफाइट है। मगर इफेड्रा जो है, अभी हमने आपको बताया कि नीटम और इफेड्रा जो है ये एंजियोस्पर्म से समानता दिखाते हैं, अर्थात इनमें वेसल्स पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंटेड, तो जब हम मेल कोन देखते हैं, ध्यान में रखिएगा क्या देखते हैं, मेल कोन, किसमें, साइकस का जब मेल कोन देखते हैं तो कहता है माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर अरेंज, माइक्रोस्पोरेंजिया में जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं वो किस सतह पर पाए जाते हैं, तो हम क्या सही करेंगे, तो एबैक्सियल साइड पर पाए जाते हैं, एबैक्सियल कहीं दिया है तो ऑप्शन को डी सही करेंगे, एबॉक्सियल साइड पर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स विल बी नॉन पोरस, इनमें से वो लकड़ी कौन है जो नॉन पोरस है। कहता है टीक वुड, देखिए ये भी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। शीशम भी किस में आता है, एंजियोस्पर्म में। साल भी आता है, लेकिन पाइन वुड जो है वो जिम्नोस्पर्म में आता है। किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में। और जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, वेसल्स लेस होते हैं, वेसल्स नहीं पाई जाती, इसीलिए ये नॉन पोरस होते हैं। अर्थात ये कंडीशन आएगी ए की। 48 नंबर पर चलते हैं। कहता है which of the following gymnosperms shows the presence of tetrasporic embryo sac। हम जब आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाए, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाया है, तो हमने वहां आपको 3 प्रकार के आपको बताया था एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट। पहले आते हैं मोनोस्पोरिक, और दूसरे आते हैं बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक, और तीसरे जो आते हैं वो आते हैं टेट्रास्पोरिक। ध्यान में रखिएगा, ये पी महेश्वरी ने इनको बांटा था। मोनोस्पोरिक में कौन आता है, पॉलीगोनम आता है, और हाँ एक पॉलीगोनम आता है, और देखो दूसरा बड़ा अच्छा नाम है, एंटीपोडल सेल नहीं पाई जाती उसमें, दिमाग से उतर गया नाम, ऑर्निथेरा प्रकार का आता है। बाइस्पोरिक में हम एलियम प्रकार का पढ़ते हैं। टेट्रास्पोरिक में तो फिर कई पढ़ते हैं, एडोक्सा पढ़ते हैं, पेप्रोमिया पढ़ते हैं, और बहुत सारे पढ़ते हैं। तो इसमें चूंकि टेट्रास्पोरिक की बात कर रहा है, और ये चारों के चारों क्या है, जिम्नोस्पर्म है, इनमें कह रहा है टेट्रास्पोरिक। और टेट्रास्पोरिक एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, और सबसे एंजियोस्पर्म के नजदीक कौन है, नीटम। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। 48 में क्या सही करेंगे, ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस। फर्न और साइकस में क्या कैरेक्टर कॉमन है, सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ, स्पोरोफिल आर एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सर्सिनेट वर्नेशन एंड कंपाउंड लीफ, सर्सिनेट वर्नेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो ऑप्शन सी सही है, इनमें सर्सिनेट वर्नेशन और कंपाउंड लीफ का पाया जाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है द टिश्यू बिटवीन द पॉलन चेम्बर एंड आर्चिगोनियल चेम्बर ऑफ साइकासिस। कहता है कि जो पॉलन चेम्बर होता है और आर्चिगोनियम का जो चेम्बर होता है, वहां के टिश्यूज को या उनके ऊतकों को क्या कहते हैं, तो उनको न्यूसिलस या बीजांड काय, हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजांड काय के नाम से जानते हैं, या न्यूसिलस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अपना राय भी देते रहिएगा, और इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।